जय भोले जी दोस्तों। मैं भोले जी से हमेशा यही प्रार्थना करूंगी, आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं ये ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि मेरी हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने के लायक ही होता है। आप मेरी वीडियो अपने बच्चों तक को दिखा सकते हैं, मेरी वीडियो ऐसी होती हैं। आज की कहानी है कलयुग के बच्चे। एक माँ बाप थे और उनके दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। और वो माँ बाप अच्छे थे, खाते पीते घर के थे, उनका गाड़ी था, बंगला था, खेत भी था गांव में, सब कुछ था, सरकारी जॉब भी थी पिता की। तो उन्होंने दोनों बच्चों को बड़े लाड प्यार से पाला पोसा और बहुत अच्छी शिक्षा दी उन्हें। दोनों बच्चों को बाहर पढ़ने भेजा और बड़ी उम्मीद और आशा लगा के बैठे थे कि जब हम बूढ़े होंगे और बच्चे बड़े हो गए हैं, जब ये कमाएंगे और फिर हमारे पास रहेंगे, लड़की की शादी होगी जमाई आएगा और लड़के की शादी होगी बहू आएगी, तो बहुत सपने देखते थे, बहुत सुखी संपन्न हमारा पूरा परिवार रहेगा। लड़की की विदाई हो जाएगी, टाइम टाइम से अपने भाई के पास आती रहेगी और बहू बेटा हमारी सेवा करते रहेंगे, हम नाती पोतों के साथ खेलते रहेंगे। अक्सर हमारी जैसी यही सोच जो मैंने अभी इस कहानी में बताया, यही सोच हम लोग भी रखते हैं और रखनी भी चाहिए, रखनी भी चाहिए। क्योंकि एक जिस तरीके से हम अपने बच्चों को पालते हैं, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि बच्चे हमारे बुढ़ापा का सहारा बनेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आइए बताती हूँ आपको, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोनों बच्चों की शादी हो गई और पढ़ाई लिखाई भी हो गई। अब बड़े बेटा जो था उसने बोला कि पापा यहाँ मैं नहीं रह सकता क्योंकि मेरी पोस्टिंग कहीं और है, किसी दूसरे शहर में मुझे रहना पड़ेगा। बेटा चला गया अपने बच्चों को लेके। कोई नहीं, माँ बाप सोचे चल जब तक हमारा हाथ पैर चल रहा है तब तक कोई बात नहीं है, जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो बच्चे आ ही जाएंगे। और बेटी अपने ससुराल में थी, वो भी टाइम टाइम से मिलने जुलने आती थी, बहुत प्यार मोहब्बत से फैमिली चल रही थी। माँ बाप भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते, रात दिन फ़ोन आना, ऐसे करो वैसे करो। माँ बाप की तबीयत खराब होती तो बच्चे फ़ोन पे ही डांटते थे कि पापा आपने दवाई नहीं ली, मम्मी आपने दवाई नहीं ली। नहीं बेटा दवाई नहीं ले पाई। अरे मम्मी आप ऐसा करोगी ना तो गलत है, मैं छोड़ छाड़ के ना अपना ससुराल आ जाऊंगी। आपने हमारे पीछे कितना अपना सब कुछ त्याग किया और आज आप टाइम से दवाई भी नहीं खा रहे हो। बेटी का कहना ऐसा था। और बेटा भी बोलता, माँ तेरे को पता है कि मैं मजबूरी में यहाँ पड़ा हूँ, पापा का भी ख्याल रखो अपना भी ख्याल रखो। मतलब रात दिन फ़ोन आता जाता था। माँ बाप को लगता था मेरे बच्चे हम दोनों को, हमारे बच्चे हमें बहुत प्यार करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि जो माँ थी उसको लकवा मार गया। माँ को लकवा मार गया, माँ बिस्तर में पड़ गई। तो उसने बेटे को फ़ोन किया कि बेटा तुम्हारी माँ को लकवा मार दिया है और मैं हॉस्पिटल में हूँ, आ जाओ। तो भाग कर बेटा भी दौड़ कर आया, बेटी को फ़ोन किया, बेटी भी आ गई, सारे परिवार इकट्ठा हो गया और सब लोग हॉस्पिटल से घर लेकर आए। और जब थोड़ा ठीक हुई हॉस्पिटल से घर लेकर आए, डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब इनको चारपाई में ही खाना दाना देना पड़ेगा, यहाँ तक कि बाथरूम भी इन्हें पकड़ कर ले जाना पड़ेगा, ये हालत हो गई थी। तो 2-4 दिन हुआ बेटा भी चला गया। पापा मैं क्या करूँ, मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। 2-4 दिन हुआ बेटी भी चली गई। मम्मी पापा मैं क्या करूँ, मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। और जो माँ थी थोड़ा मुंह वगैरह भी टेढ़ा हो गया था, बातचीत भी समझती थी सब कुछ पर बात वगैरह उतना कर नहीं पाती थी। तो बाप ने भी समझा कि बच्चों की मजबूरी है, चलो जा रहे हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। पापा मैं आ जाऊँगा, अपनी बीबी को लेकर यहाँ आ जाऊँगा, आपकी बहू को। चले गए दोनों। अब जो बाप था वो माँ की सेवा रात दिन करता था, दवाई खिलाना, नहलाना, बाथरूम ले जाना, कपड़े धोना। और बुढ़िया धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रोती रहती थी कि मेरा हस्बैंड कितना कर रहा है और इशारे से कहती थी कि बहू बेटे को बुला लो। उसने बुलाया, बहू बेटों को कितनी बार बुलाया, पापा मैं बिजी हूँ आता हूँ, आप हो ना मम्मी का ख्याल रखने के लिए। और मम्मी के कान पे फ़ोन लगवा देता था, मम्मी टाइम से दवाई खाना, और पापा मम्मी को टाइम से दवाई देते रहना, बेटी भी मम्मी को दवाई देते रहना, पापा पूरा ख्याल रखना, मैं जल्दी आऊँगी, मेरे ससुराल में ये काम है वो काम है। मतलब ओवर एक्टिंग, दोनों बच्चे माँ बाप के साथ ओवर एक्टिंग करते थे। आने को कोई तैयार नहीं था फ़ोन पे। अरे यार पापा आप मम्मी को टाइम से दवाई नहीं दे सकते, आपको से इतना सा काम नहीं होता है, आप मम्मी का ख्याल नहीं रख सकते। अगर मम्मी की जगह आप होते तो क्या मम्मी आपका ख्याल नहीं रख सकती?
हम थोड़ा बिजी हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम पैसे भेज रहे हैं, हम दवाइयाँ भी खरीद के दे के आएंगे, आप मम्मी का ध्यान रखो। लेकिन बच्चे आते नहीं थे। एक दिन क्या हुआ कि बुढ़े ने बुढ़िया से बोला कि बच्चे हमें बिल्कुल प्यार नहीं करते, जुबान से प्यार करते हैं, जुबान और पैसे से प्यार नहीं होता। तो बुढ़िया ने टेढ़े मेढ़े बोलते हुए बोला, नहीं नहीं, हमारे बच्चे हमें बहुत प्यार करते हैं। तो बोला, ठीक है, मैं तुम्हें आजमा के दिखाता हूँ। तो बुढ़िया को उन्होंने नींद की दवाई दे दी। बुढ़िया को बुढ़े ने, बाप जो था, बच्चों की माँ को नींद की दवाई खिला दिया और बोला, खिलाने से पहले बोला कि मैं तुम्हारे बच्चों को बुलाऊंगा कि तुम्हारी माँ एकदम मरने वाली है, आ जाओ। भगवान ने जवाब दे दिया, 3-4 घंटे की मेहमान है। माँ बोली, ठीक है, जैसा आप करना चाहते हो। तो उसको नींद की दवाई खिला दिया और बच्चों को फ़ोन किया कि बच्चों, रो धो के एकदम फ़ोन करने लगा, अब तुम्हारी माँ बचने वाली नहीं है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, बस तुम्हारी माँ 1-1.5 घंटे की, 2 घंटे की मेहमान है। तो बच्चे आए, बच्चे भागे भागे आए और फिर उसके बाद जब घर पे आए, माँ को देखे तो माँ चुपचाप पड़ी थी। तो बाप ने बोला, बेटा, आज मैंने एक काम किया है, अब सही किया है या गलत किया है वो तुम बताओ मुझे। तो बच्चों ने बोला, हाँ पापा, क्या किया आपने? तो बेटा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तुम्हारी माँ की सेवा करते करते बिस्तर में पड़ी रहती थी वो, माँ की सेवा करते करते मैं इतना थक गया कि मुझे रहा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने तुम्हारी माँ को एक जहर खिला दिया है, ये मर जाए, यहाँ से जाए, मैं भी अपनी चैन की ज़िंदगी जीऊँ, और मैं जब मेरे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं तो मैंने खिला दिया, वो मरने से पहले ही मर जाएगी। तब दोनों बच्चे एकदम चिल्लाने लगे, चीखने लगे, पापा आप कैसे हो, आपको शर्म नहीं आई, आपने माँ को जहर दे दिया, आपने माँ को जहर दे दिया, माँ मर जाएगी, हमारी इकलौती माँ है, हम माँ से अपने बहुत प्यार करते हैं, हम माँ के बिना नहीं रह पाएंगे। बेटा अलग रो रहा है, बेटी अलग रो रही है, दोनों बुरी तरह से रो रहे हैं। पापा आप, बेटी बोलिए, पापा आपसे नहीं देखभाल की गई, आप मेरे पास छोड़ देते, मुझे बुला लेते, मैं अपनी माँ को अपने पास ले आती। बेटा बोल रहा है, पापा आप जैसा नालायक बाप तो किसी का होगा ही नहीं, आप पति बनने के लायक भी नहीं हो, आपने माँ को जहर दे दिया। अरे आप एक फ़ोन तो करते कि हाँ मैं तेरी माँ को नहीं रख पाऊंगा, मैं माँ को अपने साथ ले जाता, मैं रखता, मैं खुद यहाँ आके रख रहता, अपनी ड्यूटी भी छोड़ देता, मैं यहीं रहता, अपने माँ की सेवा करता। बेटी भी चिल्ला रही है, मैं अपनी माँ की सेवा करती। दोनों बाप को धिक्कार रहे हैं और बोल रहे हैं, तुम आपने हमारी माँ हमसे छीन ली, रो रो के बोल रहे हैं। बाप ने बोला, बेटा घबराओ मत, उसका तोड़ है मेरे पास। जेब में से एक शीशी निकाला और बोला कि ये शीशी है, अगर ये शीशी तुम अपनी माँ को पिला दोगे, इसकी जो दवाई है वो तुम अपनी माँ को पिला दोगे, तो जो जहर तुम्हारी माँ को खिलाया है वो कोई असर नहीं करेगा। और डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया था कि तुम्हारी माँ 1-2 घंटे में मर जाएगी, वो तो मैंने जहर खिलाया था इसलिए तुम्हें बुला लिया, ये सारी कहानी बताने के लिए कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुम्हारी माँ की सेवा मैं नहीं कर सकता। हाँ, अब मैंने देख लिया तुम अपनी माँ को बहुत प्यार करते हो, ये शीशी है, इसका जो दवाई है ये अपनी माँ को पिलाओगी तो जो तुम्हारी माँ को मैंने जहर खिलाया है वो जहर असर नहीं करेगा और तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। फिर बेटा जो है बेटी का मुंह देख रहा है, मतलब भाई बहन का मुंह देख रहा है, बहन भाई का मुंह देख रही है, दोनों शांत हो गए और दोनों में से बेटी के आगे हाथ बढ़ाया पापा ने कि ये ले बेटा, ये दवाई पिला दे अपने मम्मी को, तेरी मम्मी हो जाएगी पहले जैसी, नहीं मरेगी, और ले जा अपने साथ, कर ले सेवा। तो बेटी बोली, अरे पापा मेरा वहाँ खुद बड़ा परिवार है, ये हक तो भैया का है ना, भैया आप पिला दो। बेटी ने तो साफ मना कर दिया। अब बाप ने बेटे के सामने हाथ फैलाया, ले बेटा ये दवाई अपने माँ को पिला और आके अपने माँ की सेवा कर, मैं तो तेरी माँ की सेवा नहीं करता, मैं बहुत थक गया आप सेवा करके। बेटा कुछ नहीं बोला, बेटी तो धीरे 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 दरवाजे से बाहर निकल गई और बेटा भी कुछ नहीं बोला। बेटा कुछ भी नहीं बोला और बाप का जो हाथ था दवाई वाला उसको साइड कर दिया और चुपचाप रूम से बाहर निकल गया, चला गया। वही बच्चे जो माँ के लिए बिलक बिलक कर रो रहे थे, पापा को धिक्कार रहे थे, पापा ने बोला, ये दवाई लो बच्चों,
तुम दोनों में से कोई भी पिला दो और अपनी माँ को, जिसको अपने साथ ले जाना है वो अपनी माँ को लेकर अपने साथ चला जाए। दोनों बच्चे वो दवाई नहीं लिए और चले गए। ये है आजकल के बच्चे। आजकल के बच्चे बस फोन पे मम्मी दवाई खा ली, पापा दवाई खा लिया, मम्मी खाना खा लिए, पापा खाना खा लिए। नौटंकीबाजी कर रहे हैं आजकल के बच्चे। दिल से प्यार आजकल के बच्चे नहीं करें। हाँ, कुछ घरों में हैं बच्चे जो बहुत दिल से प्यार करते हैं अपने माँ बाप को और करते रहेंगे। तो ये है आज की कहानी। आपने इस कहानी से क्या सीखा? फिर बुढ़िया जब होश में आई तो जो पापा था, पापा ने मम्मी को सारी बात बताई कि तेरे बच्चे आए थे और तू कहती थी तेरे बच्चे तुझे बहुत प्यार करते हैं। वो चुपचाप निकल गए, उन्होंने वो दवाई नहीं पिलाई, ना तुझे अपने साथ ले गए। बता हम क्या करें? फिर बाप ने दोनों बच्चों को फोन किया कि आज के बाद तुम यहाँ आ मत जाना, तुम्हारी माँ जिंदा है और मैंने ऐसे ऐसे कहानी रची थी कि तुम क्या कहते हो, तुम्हारी सोच समझने के लिए, जानने के लिए तुम्हें ऐसा सबक सिखाया है मैंने कि तुम लोग ओवर एक्टिंग करते हो फोन पे। मम्मी दवाई खा ली, पापा खाना खा लिए, पापा ठीक से रहो, हम पैसे भेज रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। मत हमें और परेशान करो फोन कर करके। हमें तुम्हारा फोन नहीं चाहिए। प्यार करना है तो दिल से करो, और तुम तो अब करोगे नहीं। तुम अपनी मरी माँ को दवाई नहीं पिलाए और तुम दोनों छोड़कर चले गए। और फिर बुढ़िया और बुढ़ा, जब तक बुढ़िया जिंदा थी बुढ़ा सेवा करता रहा और बाकी अपने घर में अकेले रहता रहा और जो भी प्रॉपर्टी थी दूसरों को दान करके और चला गया। तो ये हैं आजकल के बच्चे, फ़ोन पे प्यार करते हैं, दिल से नहीं। पूरी कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो। जय भोले जी।